आइए हम वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। संतुलित आहार का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार का सबसे प्रमुख घटक यही होता है। किस तत्व को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन और खनिज ये दोनों प्रोटेक्टिव फूड हैं, इसे आप हमेशा याद कर लीजिए। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। जहाँ मुख्य स्रोत पूछेगा भैया तो मानव शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो ग्लूकोज रूप में हम जैसा कि टेस्टोज का बोतल भी डॉक्टर चढ़ाते हैं। यही मुख्य ऊर्जा का स्रोत जब पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट ही आप लिखेंगे। यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछ दे कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, जब ऐसा बात पूछे किससे प्राप्त होती है, मुख्य स्रोत ना पूछ के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, तो ये जान लीजिए सबसे अधिक ऊर्जा आपको वसा से मिलता है। वसा का मतलब तेल है, डालडा, घी है, इसमें सब वसा पाए जाते हैं, इससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती। जब प्रश्न पूछे ए विटामिनोसिस का संबंध किससे है, तो यह प्रश्न में ही लिख दिया विटामिनोसिस के आगे ए लगा दिया, अर्थात विटामिन की कमी से जो होता है उस ए विटामिनोसिस कहते हैं। इसे आप याद कर लेंगे। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख, अन्ननली, पेट, आंत। तो इसको हम पेट वाला ऑप्शन सही मारेंगे, क्योंकि वहीं से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है और जो प्रोटीन का पाचन करता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए सूरज की रोशनी, दूध, मक्खन, उपरोक्त सभी। तो आप इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी को सही मारेंगे। शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है दाल, दूध, फल, अनाज। तो दूध, माँ का दूध ही शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? जब भी पूछा जाए कि प्लांट में तो आप लिखेंगे स्टार्च, और एनिमल में पूछेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित होता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट हमेशा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, याद कर ले इसको। विटामिन के का कार्य है दृष्टि को सही रखना, रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर में ऊर्जा देना। ऑप्शन बी रक्त को थक्का बनाना। रक्त वाला काम विटामिन के से होता है, इसे याद करें, रक्त को थक्का बनाता। सब्जियों और फलों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? जब यह प्रश्न पूछे कि सब्जियों फलों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो विटामिन और खनिज ही है जो सब्जी और फल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? यदि ऐसा प्रश्न आए तो दूध शर्करा, फल शर्करा, अंगूर शर्करा, गन्ना शर्करा। तो हमेशा अंगूर शर्करा, ग्रेप्स शुगर, यही ग्लूकोज को हम इसी नाम से जानते हैं, अंगूर शर्करा या ग्रेप्स शुगर। भोजन में रफेज का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता करना, रक्त निर्माण करना, हड्डियों को मजबूत करना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पाचन में सहायता करना ये भोजन में रफेज का मुख्य कार्य है, इसे याद करें। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख शर्करा का नाम बताइए? तो दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। मरेस्पर रोग किसी कमी से होता है? प्रोटीन और ऊर्जा, विटामिन डी और डी लौहतत्व। तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मरेस्पर रोग होता है। संतुलित आहार का मतलब होता है केवल अधिक भोजन करना, केवल फल खाना, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में लेना ही संतुलित आहार है। संतुलित आहार को हम अंग्रेजी में बैलेंस डाइट भी कहते हैं। आगे आप याद कर लीजिए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग का नाम बताइए। जब भी पूछा जाए तो मेरेस्मर और क्वाशियोकोर, अर्थात मेरेस्मस, क्वाशियोकोर, या दो रोग प्रोटीन कमी से होता है। मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल से बना है? 25%, 40%, 60 से 70%। तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि 60 से 70% मानव शरीर का जो भाग है वह जल से बना होता है। अत्यधिक फास्ट फूड खाने से कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? पीलिया, मोटापा, स्कर्वी, पोलियो। तो आप इसका टिक करेंगे मोटापा, अर्थात आपको अत्यधिक फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो आदमी मोटा हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2018 में ही भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया, इसे आप याद कर लें। कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले
धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाने के लिए, धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए हमको कांच के जार और बोतल को हमको धूप में अच्छी तरह से सुखाया। माइक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है? ऊर्जा देने वाले तत्व, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, पानी। तो इसका उत्तर होगा विटामिन और खनिज माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। दूध उबालने का मुख्य उद्देश्य होता है स्वाद बदलना, रंग बदलना, रोगाणुओं का नाश करना, गाढ़ा करना। तो इससे दूध उबालने से दूध के अंदर के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ने से क्या होता है? स्वाद बढ़ता है, पोषण बढ़ता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, रंग गहरा होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को भारत में शुरू हुआ था। इसे आप याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 2014। हैजा किस कारण से होता है? दूषित जल से, धूल से, मच्छर से, प्रदूषित वायु से। तो हमेशा हैजा को बताएंगे यह दूषित जल से होता है। बच्चों में रिकेट्स किसी कमी से होता है? इसका होगा उत्तर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग या ड्राई डिजीज भी कहते हैं। या स्किन में बच्चों के टाइफाइड किस कारण से फैलता है? टाइफाइड बुखार होता है, बीमारी होता है, दूषित जल और भोजन से ही यह फैलता है। दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो इसे हम हमेशा लैक्टोबैसिलस पर ट्रीट करते हैं। दूध से दही बनने वाले यही बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका कार्यालय जनेवा में है के अनुसार हाथ धोने का न्यूनतम समय कितना होता है? 20 सेकेंड होता है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घोल मुख्य रूप से किस रोग में दिया जाता है? तो दस्त और डायरिया में ही इसको दिया जाता है। इसे आजकल दस्त या डायरिया में दिया जाता है, ORS घोल। शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, तापमान नियंत्रित करना, कोशिका निर्माण करना, रक्त निर्माण करना। तो इसको हम देखेंगे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो तो शरीर में पानी का ही यही मुख्य कार्य है। यही बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फूड पॉइजनिंग खाद्य विषाक्तता का प्रमुख कारण बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया और विष के कारण ही भोजन जहरीला हो जाता है। भोजन में प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज है जो भोजन में प्रोटेक्टिव फूड की तरह कार्य करते हैं। स्वच्छ पानी की विशेषता क्या है? स्वच्छ पानी रंगहीन, स्वादहीन और रोगाणु रहित होता है। स्वच्छ पानी के बारे में मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया हमेशा ये बुखार होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। भोजन को रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो यह है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यदि हम फ्रिज का करते हैं तो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भोजन सुरक्षित रहता है। भोजन पकाते समय पोषक तत्व सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? बार बार गर्म करना, कम पानी व ढककर पकाना, अधिक देर तक उबालना, अधिक धोना। ऑप्शन बी सही है, कम पानी व ढककर पकाना। HACCP किससे संबंधित है? यह भोजन सुरक्षा से संबंधित HACCP होता है। खाद्य पदार्थों में कीट नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, रोग फैलाने से रोकना, ऊर्जा बढ़ाना, रंग बदलना। तो रोग फैलाने से रोकना ही खाद्य पदार्थों के कीट नियंत्रण का उद्देश्य हमारा होता है। बच्चों में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार बी ही ऑप्शन सही होगा। बोटुलिज्म किससे फैलता है? ताज़ा फल, डिब्बा बंद भोजन, दूध और चावल। तो डिब्बा बंद भोजन से ही बोटुलिज्म फैलता है। भोजन का कौन सा तत्व तात्कालिक ऊर्जा देता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट जिसका उदाहरण ग्लूकोज होता है जो तात्कालिक ऊर्जा देता है। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है दूध और अंडा, गाजर, आलू, दाल। तो दूध और अंडा ही सही विकल्प होगा। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम से दांत और हड्डी मजबूत होता है। फूड हाइजीन का अर्थ है भोजन पकाना। A
बी है भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ रखना, भोजन का स्वाद बढ़ाना। सी है भोजन को रंगीन बनाना। तो ऑप्शन बी सही है, भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ रखना ही फूड हाइजीन का अर्थ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, लंदन, रोम। तो वह जेनेवा में है। किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। भोजन में कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा रोग दूसरी दूर से फैल सकता है? क्षय रोग, मलेरिया, डेंगू, पोलियो। तो क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं यही दूसरी दूर से फैल सकता है। कौन सा रोग जल जनित है? पोलियो, मलेरिया, डेंगू, काली खांसी। तो पोलियो रोग जो है जल जनित रोग है, इसे आप याद कर लें। हाथ धोने के कौन से समय सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? भोजन से पहले और शौचालय के बाद ही जो हाथ धोने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता से बचने का सही तरीका क्या है? हाथ और बर्तन को स्वच्छ रखें, भोजन खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए। हाथ और बर्तन स्वच्छ रखें, तभी हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अस्वच्छता से सबसे पहले कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र। तो पाचन तंत्र अस्वच्छता से सबसे पहले प्रभावित होता है। रिंगवर्म किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, परजीवी। तो रिंगवर्म को हमेशा याद रखिए, फंगल डिजीज है। भोजन सुरक्षा मानक FSSAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उपभोक्ता सुरक्षा, हानिकारक तत्वों पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगर आप यूपी टेट और सी टेट का आप प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय का पर्यावरण का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके यहाँ ऐसे प्रैक्टिस सेट का वीडियो भेजते रहेंगे। यह पाठ 2 भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आधारित था। आप इसे जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। आप ज़रूर ऐसे वीडियो को